Okay. Yeah. Yes. Good evening, Noor Bhai. Today we will start to learn the installation. Okay. For Good that, evening, Zaid bhai. Yeah, uh, thank you. okay. Yeah. Uh, Yeah, please I, start. I'm going to sharing my screen with you. Okay. And Okay. uh, as uh, I'm starting my VM machines. Okay. I'm going to Okay. starting. This setup is like same as we did last weekend on your laptop. Okay. Whatever Right. make the setup like this is the DC and I have a same password like admin at 123 for the domain controller and this is the machine which is belongs to this domain and Sachin is a login ID. Okay, Hmm. it has Hmm. admin permissions to install the SQL Server, and on it is the same as your we create on your laptops. Okay, Okay. we it has a IP address belongs to this network, this domain. Okay, so it is the same as this till this is the same setup like your laptop. DC is domain controller and ND is a machine name. Node 4. I have different nodes, so I'm creating a one separate machine for that. I have installed the .NET framework on this machine, and I am adding that Sachin to local administrator because because uh, because it is the prerequisite that the whatever the user you have to use to install the SQL server, it has the administrative rights. Okay, so I'm adding that Sachin user on this group. Okay, admin group, local admin group, and this user or group has to uh, f- has to write on the C drive or installation drive whenever you want to install the SQL server. Okay, so Okay. how we can install the SQL server? First, you have to request means आपको एक request आता है कि install the SQL server on this server. ठीक है, आपको एक सर्वर दिया Hmm. जाता है, देयर इज द नेम ऑफ द सर्वर, वट एवर इट इज अ यूएटी प्रोडक्शन और डेवो इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट है आपको उस इन्वायरमेंट का एक एक आपको ये देते हैं आपको आपको इंस्टॉलेशन का ये आता है, बिल्ट आपका एक रिक्वेस्ट आता है जिसमें आपको पूरा फॉर्म भर मतलब के कि दे। कंपनी में एक रिक्वेस्ट ऐसा आती है कि तो हम लोग को कोई तो भी एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करो बोल करके ऐसे रिक्वेस्ट आती है क्या? यस यस, दैट कॉल्ड द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आती है एक, उसका नेम उसका रिक्वायरमेंट में हम लोग सब उसका एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भर के लेते हैं लाइक हर हर मशीन का, जो भी मशीन है आपको उस मशीन का हर हर एक का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। मैंने आपको लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था कि हम लोग सी ड्राइव पे कुछ सी ड्राइव पे एक एक ड्राइव पे इंस्टॉलेशन होता है, एक ड्राइव पे टेमडीबी रखते हैं, एक ड्राइव पे डेटा और लॉग फाइल रखते हैं। और लॉग फाइल सम प्रोजेक्ट में लॉग फाइल का भी अलग ड्राइव होता है। इनका सबका एक स्टैंडर्ड साइज होता है, लाइक एक डेव कर रहे तो 100 GB, 100 GB, 10 GB को 100 GB, तो दैट इसको 100 GB लॉग फाइल को ऐसा 50 GB लॉग फाइल को ऐसा हर एक इन्वायरमेंट का एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो हम्म। आ, हम्म। और टेमडीबी इज ऑलवेज इंस्टॉल ऑन द सेपरेट ड्राइव। ठीक है, और प्री इंस्टॉलेशन में ये सब कुछ आता है, ड्राइव का सेपरेशन, एडमिन राइट ऑफ द यूजर वेयर यू हैव टू इंस्टॉल द तो एसक्यूएल ये सर्वर। हम लोग को इंस्टॉल करने से पहले सामने वाले से ये सब रिक्वायरमेंट मंगवा के लेना है। यस प्री एंड पोस्ट। यस, प्री 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 किधर इंस्टॉल करना है, सर्वर का नेम, ये सब कुछ आपको प्री इंस्टॉलेशन में आता है। डॉट नेट फ्रेमवर्क आपका इंस्टॉल होना चाहिए।
हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पे हमने पूरा एक सेशन लिया था, याद है आपको? पहले प्री रिक्विजिट में हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट, उसको मिनिमम 2 GB चाहिए रैम। मोस्टली तो कंपनी में ज्यादा ही होता है, 4 GB से ज्यादा ही होता है, बट 4 GB और 8 GB तक होता है। तो रैम आपका चेक करना है आपको, आपको डिस्क स्पेस चेक करना है, इंस्टॉलेशन पाथ चेक करना है, 10 DB के कितने फाइल्स क्रिएट करना है वो कैलकुलेट करना है, दैट कॉल्ड ऑन द पोस्ट इंस्टॉलेशन। तो प्री इंस्टॉलेशन में आपको ये सब कुछ, कौन सा वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, आपको सब ये कुछ आपको, ये सब आपको प्री रिक्विजिट में ये सब कुछ आता है। ये सब आपको ये इंस्टॉल इसका कर। कुछ चेकलिस्ट है क्या? प्री इंस्टॉलेशन और पोस्ट इंस्टॉलेशन का चेकलिस्ट है क्या? मैंने मतलब आपको जैसे कि मैंने जो आपको भेजा है ना, आपको जो स्टार्ट में मैंने प्री एंड पोस्ट, प्री रिक्विजिट फॉर हाँ। एसक्यूएल सर्वर, वही उसका चेकलिस्ट है। ओके। वही उसका ओके। चेकलिस्ट है। उसमें ऐड ये है क्या, मैंने आपको जो बताया था उसमें आपको ड्राइव चेक करना है, कौन से ड्राइव पे कौन से ड्राइव पे क्या इंस्टॉल करना है। ड्राइव डी ड्राइव डेटा के लिए रहता है, एल ड्राइव लॉक के लिए रहता है, टी ड्राइव 10 DB के लिए रहता है। ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज होता है वो हर एक ठीक का। है, राइट। ठीक है, तो अभी अभी इंस्टॉलेशन के वक्त अभी हम लोग आप डाउनलोड करेंगे आप। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अभी हम लोग आईएसओ फाइल के थ्रू हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आपको सेटिंग में जाके, आपको यहाँ पे ब्राउज में जाके आईएसओ में मैंने अपन एसक्यूएल सर्वर 2017 इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, ये आईएसओ मैंने हाँ। सिलेक्ट किया और इसको, और इस आईएसओ के थ्रू मैं एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करूंगा। साइन आउट कर देंगे अपन, साइन आउट टेम्परेरी करेंगे। जब डेटा में जाके सेटिंग में मशीन ऑन है ना वो, तो ब्राउज में जाके आईएसओ में एसक्यूएल सर्वर 17 इसको ओके करेंगे। ठीक है, अब हम, जैसा मैंने आपका नूर का एक यूजर बना के दिया था आपको, राइट, जिसको एडमिन राइट्स था, हाँ, तो वैसा ही आपको राइट। ये करना है। ठीक है, नूर के थ्रू ही करना है उसको, जो भी मशीन पे कर रहा है आपको लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव में उसको डालना है। अभी एसक्यूएल सर्वर का सेटअप रन करने के पहले हम लोग डॉट नेट फ्रेमवर्क इंस्टॉल है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ओके। यहाँ से वी कैन स्टार्ट द सेटअप। मैंने ऑलरेडी डॉट नेट हम्म। फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया है, तो आपको इंस्टॉल करने के बाद आपको यस करना है, और यहाँ से हम लोग इंस्टॉलेशन आपका शुरू होगा। तो मेरे पास डॉट नेट फ्रेमवर्क का इंस्टॉल नहीं है क्या? करना पड़ेगा मुझे? तुम्हारे इसमें जो सर्वर है उस पे चेक करना पड़ेगा आपको। आप डॉट नेट हम्म। फ्रेमवर्क यहाँ से जाके सर्वर सर्वर मैनेजर में, सर्वर मैनेजर में हम्म। जाके आपको यहाँ पे ऐड रोल्स और फीचर्स में, ऑलरेडी रनिंग है वो, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाके आपको डॉट नेट फ्रेमवर्क सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ से नेक्स्ट करके ये डॉट नेट फ्रेमवर्क आपको सिलेक्ट करके इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ओके। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट जब भी आप इंस्टॉलेशन शुरू करोगे तो दिस इज द फर्स्ट सेटअप पे इंस्टॉल करोगे। दिस इज द फर्स्ट इंटरफेस और जीयूआई, और दिस इज द फर्स्ट पेज पॉपअप। ठीक है, उसमें यहाँ पे अगर आप हम्म। ऑनलाइन रहेंगे तो जो भी वर्जन आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो जो भी वर्जन और जो भी एसक्यूएल सर्वर एडिशन आप इंस्टॉल कर रहे हैं वहां पे ये पूरा माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चले जाता है। ठीक है, फिर सिस्टम ओके। कॉन्फ़िगरेशन चेक चेक करके है, जिसके थ्रू वी कैन चेक द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक के भाई इसमें जो भी लगता है इंस्टॉलेशन के लिए वो यहाँ से पूरा चेक होता है। ठीक है,
इंटरनल टूल है ये, जिसके थ्रू जो भी एसक्यूएल सर्वर पे इंस्टॉलेशन के लिए जो भी रिक्वायरमेंट रखता है वो यहाँ से चेक होता है। ठीक है, दिस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन शो द डिटेल्स। ये देखो जो भी सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लगता है इंस्टॉलेशन के लिए, तो ये आपको पूरा पास करेगा। सेटअप एडमिन पास, रिस्टार्ट कंप्यूटर, विंडोज मैनेजमेंट सर्विस पास, कंसिस्टेंसी वैलिडेशन रजिस्ट्रेशन पास, ये जो भी डॉटनेट फ्रेमवर्क 3.0 सर्विस पैक 1 इंस्टॉलेशन 2 ये पास। ठीक है, तो दिस इज द इस इस इसके थ्रू वी कैन चेक ऑल्सो कि जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट है अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक, ये भी चेक करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट है फॉर इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर इज इंटरनली चेक। ठीक है, तो आप इंस्टॉलेशन के पहले ये यहाँ से भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, ये डीएमए जब आप एसक्यूएल सर्वर माइग्रेट करते हो उस टाइम यूज होता है, डीएमए और एसएसएमए। ये डीएमए और एसएसएमए ये टूल्स है जब हम माइग्रेट करते हैं फ्रॉम लोअर वर्जन टू हायर वर्जन, दैट टाइम दीज टूल्स आर यूज। और ये जो है ये फेल ओवर क्लस्टरिंग अगर हम इंस्टॉल करने जाएंगे, अगर हम प्लानिंग करते हैं, ये प्लानिंग में जो भी एसक्यूएल सर्वर रिलेटेड आपको जो भी करना है, अपग्रेडेड करना है फ्रॉम 2017, अभी मेरा 2017 से 2019 में अपग्रेड अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने के पहले अगर मैं प्लानिंग के पहले आई वांट टू रीड दिस डॉक्यूमेंट, अपग्रेड डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, अगर मैं उसको मुझे हेल्प हेल्प चाहिए किसी के लिए इंस्टॉलेशन माइग्रेट करने के लिए या अपग्रेड करने के लिए, तो दैट टाइम दैट ऑनलाइन इंस्टॉलेशन हेल्प भी आपको वेबसाइट पे, माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे पूरे डिटेल्स देता है वो, रिलेटिंग दैट दैट वर्जन एंड एडिशंस। ठीक है, समझा? ठीक है। ये ये विद इन द ये विद इन द ये जो डीएमए है ये विद इन द एसक्यूएल सर्वर कंपोनेंट, यानी आपको अपग्रेड करते हैं जब आप 2017 से, अगर मैं 2019 में अपग्रेड करूंगा, दैट टाइम बिफोर माइग्रेशन वी नीड टू रन द डीएमए टूल। तो बिफोर दैट, बिफोर और आफ्टर जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एरर है, वो सब यहाँ पे वो दिखाता है। ठीक है, तो विद इन द वर्जन अगर आपको करना है तो डीएमए करना है, और एसक्यूएल सर्वर से अगर आपको ओरेकल में डेटाबेस माइग्रेट करना है, या एसक्यूएल सर्वर से आपको कोई अदर डेटाबेस में माइग्रेट करना है, लाइक माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, जो जिसमें भी अदर डेटाबेस में अगर आपको करना है, तो वो यहाँ से यू कैन माइग्रेट इट। तो उस टाइम आपको एसएसएम। एसएसएम में यूज करना है। ठीक है, तो अब अच्छा। इसमें दूसरा है इंस्टॉलेशन पार्ट। इंस्टॉलेशन में भी देयर इज डिफरेंट ऑप्शंस। ओके, आपको न्यू मशीन लर्निंग सर्वर करना है, इंस्टॉलेशन सर्वर मैनेजमेंट टूल करना है, इंस्टॉलेशन सर्वर रिपोर्टिंग टूल करना है, रिपोर्टिंग सर्विसेज दैट कॉल्ड एसएसआरएस, फिर इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट टूल एसएसएमएस टूल अगर इंस्टॉल करना है, कोई आपको एसएसटी टूल यूज करना है, उसके लिए सब ये यूज करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी आपका क्लस्टर में है और एक नया एक नोड ऐड करना है, दैट टाइम यू यूज न्यू क्लस्टर फेलोर इंस्टॉलेशन। क्लस्टर में ऐड करते वक्त ये यूज करते हैं, आपको क्लस्टर फेलोर बनाना है तो ये यूज करते हैं। अपग्रेड फ्रॉम प्रीवियस टू न्यू वर्जन ऑनलाइन डायरेक्ट करना है, दैट टाइम यू यूज दिस ऑप्शन। तो अभी हम एक स्टैंड अच्छा, तो अलोन। ये क्लस्टर क्लस्टर में अपडेट करने का और अपग्रेड करने का, ये भी हम लोग को रिक्वेस्ट आता है क्या प्रोडक्शन सपोर्ट में, जब अपन काम करेंगे तब डीबी में काम करेंगे नहीं तब नहीं नहीं नहीं, रिक्वेस्ट आती है ऐसी? हाँ हाँ, क्लस्टर में अगर कोई सर्वर ऐड करना है तो यहाँ से हम नया सर्वर ऐड करते हैं एज अ नोड। तो हम वो क्लस्टर पढ़ेंगे जब हम ये ऑप्शन आपको मैं दिखाऊंगा इंस्टॉलेशन करके। ठीक है, ओके। तो अभी हम स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन एंड फीचर ले रहे हैं। इंस्टॉल और ये रिपोर्टिंग सर्विस जो है, इंस्टॉलेशन एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग सर्विस, इसके अंदर में क्या क्या आएगा? मतलब रिपोर्टिंग सर्विस, यूज डाउनलोड पेज, रिपोर्टिंग जो सर्विस हो, रिपोर्टिंग देखो एसएसआरएस, रिपोर्टिंग। सुनो सुनो एक मिनट, एसएसआरएस और एसएसआईएस, these are the different tools for different use for the different purpose। ठीक है, एसएसआरएस एसएसआरएस सर्विस इज यूज फॉर द रिपोर्टिंग टूल, रिपोर्टिंग टूल के लिए यूज होता है वो टूल।
तो डेटाबेस, लेकिन उसके लिए डेटाबेस लगता है, राइट? तो ये जो एसएसआरएस है, ये एसक्यूएल सर्वर का खुद का रिपोर्टिंग सर्विस टूल है, जिसके थ्रू यू कैन मेक द रिपोर्ट्स। और एसएसआईएस में क्या होता है? एसएसआईएस में यू कैन मेक द पैकेज फॉर रन योर जॉब्स, ठीक है? हम्म। दीज मतलब आर, इसमें तो मास्टर डेटा लगेगा ही लगेगा, राइट? हाँ, डेटाबेस तो लगता ही है ना उसका। तो जो, उसके ऊपर ही अपन रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यस, जो रिपोर्टिंग होते हैं, जो आपका डेटा वेयर हाउसिंग में जो भी जॉब्स होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं, जो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज होते हैं, दैट टाइम वी यूज दैट टूल्स। दीज आर द तो ये डेवलपमेंट। रिपोर्टिंग जो पर्पस है OLAP वाले यूज करेंगे, बराबर ना, जो यस, एनालिसिस पर्पस के लिए यस, करते हैं। यस, यस, ये राइट। उसके लिए यूज होता है। ये मोस्टली नाइट में सब जॉब चलते हैं, जिस जिस जॉब के इससे डेटा पूल होता है, डेटा एक्सट्रैक्ट होता है, ईटीएल जो बोलते हैं ना, पूरी ईटीएल, वो ईटीएल हाँ। टूल्स थ्रू वो उसमें पूरा काम होता है, ठीक है? दैट ओके। कॉल्ड, जैसे कि तुम्हारा पावर पॉइंट हो गया, पावर BI होगा, ये टूल्स ऐसे यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे बोलना है, ऐसा हाँ, मतलब, राइट? हाँ, दी वो टूल डिफरेंट है। हम्म। पावर बीआई इज अ डिफरेंट टूल, इज अ बीआई टूल बिजनेस इंटेलिजेंस क्रिएट करने के लिए, ये रिपोर्टिंग के लिए हम्म। यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम्म। टूल है, ठीक है? तो उसके बाद जैसे ही हम्म। आप इंस्टॉलेशन सिलेक्ट करोगे स्टैंड अलोन, उसके बाद इतने पूरे ऑप्शंस आपको आते हैं। आपको अभी हम इवोल्यूएशन वर्जन ले रहे हो, इसको नेक्स्ट करना है, ठीक है? फिर लाइसेंस टर्म्स आई एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है? और ग्लोबल हम्म। शो, देखो यहाँ पे सब जो भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फिलअप करता है। देखो यहाँ पे पूरा फिलअप करता है। सेटअप अकाउंट, प्रीवियस, रीस्टार्ट, ये डॉट नेट और एडिशन, ये पूरा रिक्वायरमेंट फिलअप करता है, पास करता है। फिर अगर ये, हमारा कोई अगर इनसफिशिएंट है तो तो वो वहां एरर पास फेल कर देगा। फेल कर देगा, फिर वो एरर देख के आप यू कैन सॉल्व इट, ठीक है? फिर ये नेक्स्ट, ओके। फिर ये नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉलेशन सेटअप फाइल करेगा वो। ये नहीं, ये प्रोडक्ट अपडेट, तो और जब हम लोग कंपनी में इंस्टॉल करते हैं, दैट टाइम द प्रोडक्ट अपडेट हम लोग करते हैं, ठीक है? हम्म। क्योंकि नेट वेट सब चालू रहता है, तो हम लोग प्रोडक्ट अपडेट ये सब कुछ करते हैं, ठीक है? अभी हम लोग अपडेट हमने स्किप किया है, ठीक है? फिर भी वो क्या करता है, स्किप कर रही है, फिर भी वो चेक करता है एक बार। अच्छा। समझा यहाँ तक आपको? हाँ, समझ आया मैं। अच्छा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी, ठीक है? इजी है, लेकिन कौन सा टैब किसके लिए काम आता है वो मेरे को थोड़ा हाँ, सा हाँ, देखो ये प्रैक्टिस में। इंस्टॉलेशन, हाँ, ये इंस्टॉलेशन फीचर हुआ। अभी ये दिस इज द मेन टैब, दिस इज द मेन टैब, आपका ये मेन टैब है। आपको कौन से फीचर्स आपको इंस्टॉल करना है, ये फीचर्स भी आपको डीबीए, सीनियर डीबीए, और जो भी ओनर होता है, जो भी प्रोडक्ट ओनर होता है, जिसके लिए इंस्टॉलेशन करते हैं हम लोग सर्वर पे, कॉन्फ़िगरेशन करते हम्म। वक्त, तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहता है वो फीचर्स उसको पूछ के हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज आपका सीनियर डीबी से आप गाइड करके कॉल पे आप उससे कंफर्म करके भी आप करते हो, ठीक है? तो इसके लिए डेटाबेस, अभी हम डेटाबेस एडमिन के पर्पस पे हम जो यूज होता है उसके लिए वो लेंगे, ठीक है? अगर मशीन लर्निंग का हम्म। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, तो मशीन लर्निंग के ये दोनों लेगा, ये आर रिपोर्टिंग टूल, पाइथन भी लेगा वो। पाइथन सपोर्ट, अगर उसका प्रोजेक्ट पाइथन में डेटाबेस चाहिए तो यहाँ पे लेगा, ठीक है? अगर उसका हम्म। एनालिसिस पर्पस है, तो ये एसएसआईएस का प्रोजेक्ट है, तो वो एसएसआईएस सर्विस भी लेगा, ठीक है? मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, वो दोनों शेयर पे क्लिक करेगा, ठीक है? इंटीग्रेटेड आईआईएस का, एसएसआईएस का प्रोजेक्ट है वो, तो इंटीग्रिटी सर्विस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगी, ठीक है? तो जिस तरह से जो भी रिक्वायरमेंट है, ये टूल प्रोसेस इस के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट है उसके वैसा। हिसाब से हम लोग को ये करना। हाँ, ये फ्यूचर सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
आपको जो जो फीचर आप सिलेक्ट करोगे वही फीचर इंस्टॉल होंगे। ठीक है। अभी अच्छा, मैं ये फ्यूचर सिलेक्शन हम लोग को वो लोग को नहीं मांगना पड़ता है, मतलब राइट, अब प्री हाँ, इंस्टॉलेशन के टाइम पे? यस यस, हम लोग ये प्रोजेक्ट जब कोई नया बना रहा है, तो अगर हमारे तुम, मन से करेंगे? हाँ, एक बार कॉल पे डिस्कस करने का, अदरवाइज नॉर्मल आपका फुल इंस्टॉलेशन करके दे देने का, जो उसका रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो अभी तो हम डेटाबेस पर्पस पे हम ये प्रोडक्शन सपोर्ट के लिए हम एसक्यूएल सर्वर रिप्लिकेशन करेंगे, और ये क्लाइंट टूल्स कनेक्टिविटी ये सिलेक्ट करेंगे, क्लाइंट सब क्लाइंट के लिए करेंगे। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, ये एसक्यूएल क्लाइंट कनेक्टिविटी, ये डिस्ट्रीब्यूशन रिले, ये पूरा क्लस्टरिंग करते जब आता है ये। ठीक है। बाकी अभी हम एसक्यूएल सर्वर एप्लीकेशन मतलब? रिप्लिकेट करता है वो डेटा, रिप्लिकेट जो भी हम लोग एसक्यूएल सर्वर रिप्लिकेशन पढ़ेंगे ना हम लोग, उसके लिए ये फीचर्स हाँ। हमको सिलेक्ट करना पड़ता है, रिप्लिकेशन अच्छा, करेंगे तो तब। एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तब ये देखेंगे अपन। हाँ हाँ। ठीक है। दीज हम्म। आर द फ्यूचर। फिर ये इंस्टेंट रूट रूट इंस्टॉलेशन आपको कहाँ करना है, सी पे करना है क्या अलग ड्राइव पे होता है? तो अगर इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन अलग ड्राइव पे होता है तो आपको यहाँ पे अलग ड्राइव सिलेक्ट करना पड़ता है। शेयर फ्यूचर और इंस्टॉलेशन एक ही ड्राइव पे होता है तो आपको ये ड्राइव उस वक्त वहां पे सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी मेरे पास अपने पास अपन प्रैक्टिस पर्पस पे अपने पास सी है, तो अपन सब सी पे ही कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन रियल हम्म। टाइम में आपको डेटा का ड्राइव अलग होता है, लॉग फाइल का ड्राइव अलग होता है, टिमडीबी का ड्राइव अलग होता है, और इंस्टॉलेशन का ड्राइव भी, अगर प्रोडक्शन सपोर्ट है, आपका प्रोडक्शन डेटाबेस है, तो इंस्टॉलेशन का ड्राइव भी आपका अलग होता है। ठीक है। देखो, राइट। इंस्टेंट कॉन्फ़िगरेशन एसक्यूएल सर्वर में एक दो टाइप के इंस्टेंट होते हैं, एक नेम इंस्टेंट होता है, एक डिफॉल्ट इंस्टेंट होता है। ठीक है। डिफॉल्ट इंस्टेंट हम एक ही इंस्टॉल कर सकते हैं और उसका डिफॉल्ट नेम होता है एमएस एसक्यूएल सर्वर। ठीक है। और नेम हम्म। इंस्टेंट वी कैन इंस्टॉल 49, यानी एक इंस्टेंट एक इंस्टेंट बना, एक मशीन पे तुम 49 इंस्टेंट भी इंस्टॉल कर सकते हो। 49 इंस्टेंट, अच्छा। हमने लास्ट टाइम मैंने आपको एसक्यूएल सर्वर पे लॉगिन किया था जब दिखाया था, देखो एसक्यूएल सर्वर इंस्टेंट, इंस्टेंट इज द हम्म। मेन थिंग, इंस्टेंट के अंदर ही आपका पूरा सब कुछ होता है। एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज सब जो भी रन होते हैं वो थ्रू दैट इंस्टेंट होता है। इंस्टेंट इज योर मेन कोर कंपोनेंट वेयर ऑल द डेटाबेस इज क्रिएटेड, लॉगिन्स, यूजर, रिप्लिकेशन, ऑल द फीचर्स आर अंडर दैट इंस्टेंट। ठीक है। तो इंस्टेंट इज योर एसक्यूएल सर्वर, एक्चुअल एसक्यूएल सर्वर exe फाइल टू एग्जीक्यूट दैट इंस्टेंट। तो इंस्टेंट इज योर मेन कोर पार्ट। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ ओके। पे इंस्टेंट नेम इंस्टेंट बना रहा हूँ SQL4। ठीक है। अगर तुम नहीं लेते डिफॉल्ट लेते तो ये डिफॉल्ट इंस्टेंट हमेशा आपका एमएस एसक्यूएल सर्वर रहता है, याद रखो। आपको पूछते हैं हाउ मेनी टाइप ऑफ इंस्टेंट इन एसक्यूएल सर्वर, so there is default instant, we can create only one default instant, और name instant we can create 49, लेकिन 49 अब तो प्रैक्टिकली, 49 इंस्टेंट। हाँ लेकिन 49 इंस्टेंट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हम्म। मैक्सिमम मैक्सिमम आपका जो प्रोडक्शन सर्वर होता है इस पे एक ही इंस्टेंट होता है। एक एक डेवलपमेंट सर्वर का, एक डेव सर्वर का, एक प्रोडक्शन एप्लीकेशन का एक ही प्रोडक्शन सर्वर होता है। ठीक है। ओके। ठीक है। इसको मैं दे रहा हूँ SQL4, तो यहाँ पे देखो ये डायरेक्टरी यहाँ पे बनेगी इसकी, प्रोग्राम फाइल अच्छा। एमएस एसक्यूएल 14.SQL4, 14 अपना वर्जन है, 17 मैंने आपको बताया था, याद है आपको? हाँ। वर्जन के हिसाब से बताया था। ठीक है। 2012 10 ऐसा बताया था, याद है? राइट राइट। 2012, तो लाइक 2017 का वर्जन क्या है? 14। तो .SQL4, इस .SQL4 इंस्टेंट नेम आता है आपका हमेशा। ठीक है। अच्छा। तो ये आपका, अगर यहाँ पे और इंस्टेंट होते ऑलरेडी इंस्टॉल, तो यहाँ पे लिस्ट आती है उसकी। ठीक है। तो अभी अपना ऑलरेडी है तो। हाँ। ठीक है। फिर ये हम्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पे आपको मेन टैब्स होते हैं जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होता है
आपका पाथ, आपका डेटा का पाथ, आपका लॉग का पाथ। ठीक है। ठीक है। बहुत टाइम ले रहा है। हाँ, सॉरी, ये सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में वो सॉरी, डेटाबेस इंजन कॉन्फ़िगरेशन में आपको डेटा और लॉग का और टेमडीबी का पार्ट देना पड़ता है। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आपको एसक्यूएल सर्वर एजेंट और डेटाबेस सर्विस सर्वर इंजिन मैंने आपको बताया था। दीज आर हमने दीज आर कॉल्ड सर्विस अकाउंट। हमने नहीं बोला था आपको एसक्यूएल सर्वर एजेंट जो होता है वो एक सर्विस अकाउंट पे चलता है। ठीक है। तो हाँ। यहाँ पे यहाँ पे हम लोग, मैं अभी उसका इंटायर सचिन में मैंने सचिन को ही ले रहा हूं। मैं एक मेरा ये इस सर्विस को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सर्विस अकाउंट हो गया। ठीक है। और इसका मैं पासवर्ड डाल रहा हूं। ठीक है। इसको कर रहा हूं ऑटोमेटिक। वैसे ही एसक्यूएल सर्वर जो चलेगा, जो सर्विस एसक्यूएल सर्वर चलने के लिए जो सर्विसेज है, दीज आर द मेन सर्विसेज। एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस इंजन, एसक्यूएल सर्वर एजेंट इंजन। ठीक है। अगर मैं हम्म। एसक्यूएल सर्वर सर्विस एसएसआईएस इंस्टॉल करता तो एसएसआईएस का एक अलग सर्विस आता था यहाँ पे। ठीक है। एसएसआरएस इंस्टॉल करता, एसएसआरएस का एक अलग सर्विस आता है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसा आपको उसका सर्विस अकाउंट बना के उसको यहाँ पे आपको डालना होता है। ठीक है। और ये होता है मतलब कोलिजन। हर सर्विस का, जितने भी सर्विसेज मुझे चाहिए वो सब सर्विस यहाँ पे डालना है, और उसका पासवर्ड ही अपडेट करना है मुझे, राइट? यस। ठीक है। और ये ओके। होता है कोलिजन। कोलिजन मीन्स आपका आपका जो एसक्यूएल सर्वर है वो कैसे बिहेव करता है, इसमें कैरेक्टर कौन से यूज होंगे। तो डिफॉल्ट होता है एसक्यूएल लेटिन जनरल सीपीआई सीआई एस। ठीक है। लेटिन जनरल केस इंसेंटिव एंट्री मोस्टली यही होता है। जिस तरह से आपको दूसरे आप जो इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट यही होता है। अगर आपको यहाँ से अगर किसी का एसक्यूएल सर्वर कोलिजन आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। तो ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपका जो एल्गोरिथम है जो एसक्यूएल सर्वर का, वो इस एल्गोरिथम जो भी रन होता है इज थ्रू द कोलिजन्स। ठीक है। तो जो डिफॉल्ट मतलब ये रहता है, ऑटोमेटिकली अपडेटेड लेता है अकॉर्डिंग टू अवर सिस्टम नहीं 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 कॉन्फ़िगरेशन। नहीं नहीं नहीं, यू नीड टू चेंज द collisions बिकॉज collisions ओके। डिफाइन द algorithm। यानी algorithm जो भी एसक्यूएल सर्वर के algorithms है वो डिफाइंड होता है collision के थ्रू। आपका एसक्यूएल सर्वर कैसा बिहेव करता है, केस सेंसिटिव, केस इंसेंटिव, एसेंट सेंसिटिव, इसमें बहुत सारे डिफरेंट चीजें होती है, बट डिफॉल्ट तो उसका यही होता है। ठीक है। ओके। बट कोलिजन मस्ट बी सेम आपका। ठीक है। फिर इसको हम हम्म। करेंगे नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में आपका विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड है, आपको मिक्स ऑथेंटिकेशन मोड होता है। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एसक्यूएल सर्वर में दो ऑथेंटिकेशन मोड होते हैं। फर्स्ट इज विंडोज ऑथेंटिकेशन विच इज ऑथेंटिकाइड बाय द योर डोमेन अकाउंट। ठीक है। और एक मिक्स ओके। ऑथेंटिकेशन विच इज यूज बाय द एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन एज वेल एज द विंडोज ऑथेंटिकेशन। और बाय डिफॉल्ट आपका एक अकाउंट होता है दैट कॉल्ड सिस्टम एडमिन। उसका हम उसको इनेबल करके पासवर्ड डालते हैं जब हम मिक्स मोड लेते हैं। तो ठीक है। अभी मैं इसको एक पासवर्ड दे रहा हूं और मैं यहां से सिलेक्ट कर रहा हूं आपका ऐड करंट यूजर। ठीक है। इस इंस्टेंट को कौन कौन से यूजर्स आपको चाहिए, यहाँ पे आपको रियल टाइम में आपका जो डीबीए का ग्रुप होता है आपको यहाँ से वो डीबीए का ग्रुप ऐड करना पड़ता है। कहाँ से? आपको आपके डायरेक्टरी से। आपके डायरेक्टरी पे आप जब जाओगे रियल टाइम में तो यहाँ पे आपको आपका ग्रुप सिलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ पे जो भी ग्रुप रहते हैं ना आपके डीबीए के, जो भी लिस्ट रहती है, वो सारी डीबीए का ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको नेक्स्ट करना होता है। ठीक है। डेटा हम्म। डायरेक्टरी,
डेटा डायरेक्टरी में आपको आपका डेटा, यहाँ पे आपको ये करना होता है कि सिस्टम डेटाबेस की डायरेक्टरी कौन सी है, यूजर डेटाबेस की डायरेक्टरी आपको कहाँ करना है, यूजर डेटाबेस का लॉग डायरेक्टरी कहाँ पे है, यहाँ पे बैकअप डायरेक्टरी आपका कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग सब सी कर रहे हैं, बट रियल टाइम में वी नीड टू सिलेक्ट आर जो भी है, जो भी ड्राइव रहेगा आपका डेटा ड्राइव, अगर डी ई में रहेगा तो आप डी बनाएंगे, लॉग फाइल ई में होगा तो ई बनाएंगे, बैकअप ड्राइव आपका शेयर ड्राइव होगा तो बैकअप शेयर ड्राइव का पाथ देंगे यहाँ से। ठीक है, दीज यू नीड टू सिलेक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर टेम टेम डी भी तो बहुत ये ड्राइव का ड्राइव जो है, ये हाँ भी हम लोग को लेना पड़ेगा, कौन से ड्राइव पे क्या इंस्टॉल करना है, क्या है, ये भी हाँ हाँ प्री हाँ प्री ऑर्डर चेक भी रहेगा। हाँ हाँ। फिर टेम डीबी ये में हाँ हेलो, टाइम डे भी। कुछ कंफ्यूजन हाँ है, बोलिए ना। कुछ कंफ्यूजन है। ना ना कुछ नहीं। हाँ अच्छा, ये मतलब प्री प्री चेक में आएगा राइट सब। हाँ ये सब फ्री चेक में आएगा। डेटा फाइल राइट। डी हर 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 एक का एक स्टैंडर्ड होता है। डी ड्राइव पे डेटा फाइल हम्म। रहता है, ई ड्राइव पे लॉग फाइल होता है, बैकअप ड्राइव आपका एक शेयर ड्राइव होता है जहाँ पे बैकअप होता है, वहां पे उसका पाथ देना होता है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको जब टेमडीबी पढ़ाया था, जब मैंने आपको बोला था देखो हम्म। ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वी कैन कॉन्फ़िगर द टेमडीबी फाइल्स एज पर द राइट। रिक्वायरमेंट। देखो यहाँ पे वो होता है राइट। टैब टेमडीबी, यहाँ पे यू कैन हाँ। क्रिएट द टेमडीबी फाइल। यहाँ पे टू है, यू कैन क्रिएट द मोर, इनिशियल साइज 8 है, ऑटो ग्रोथ फाइल 64 है। ठीक है, और इसका लॉग डायरेक्टरी फाइल देखो कहाँ पे बन रहा है, ये इसका डेटा डायरेक्टरी फाइल कहाँ बन रहा है। तो इसका डेटा डायरेक्टरी जहाँ पे रहेगा, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा ऐड टी ड्राइव। अगर आपको हम्म। तीन आप क्रिएट करोगे तो यहाँ पे तीन फाइल क्रिएट होंगी। ठीक है, और उसका ये स्टैंडर्ड ओके। साइज रहेगा, इनिशियल साइज उसकी 8 MB होगी, और वो ऑटोमेटिकली ग्रोथ विल बी 64 MB। ठीक है, बराबर। राइट। ये होगा डेटा फाइल और ये होगा टेमडीबी। ठीक है, हम्म। तो ये सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो भी सिलेक्ट किया है, जो भी आपने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपने जो भी सिलेक्ट किया है यहाँ से, तो उसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनती है। दैट कॉन्फ़िगरेशन हम्म। फाइल इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन डॉट IN है। ठीक है, इसका पाथ होता है हम्म। दिस सेटअप बूटस्ट्रैप लॉग, लॉग और ये थ्रू जो भी आपने सिलेक्शन किया है ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन, आपको यहाँ से पहले वो पूरा दिखा देता है, टेमडीबी नंबर ऑफ टेमडीबी कितना है, कोलिजन क्या है आपका, सिक्योरिटी मोड कौन सा है, एसक्यूएल सर्वर एंड ऑथेंटिकेशन कौन कौन सा यूजर इंस्टॉल कर रहा है। ये एक INI फाइल इस पाथ पे क्रिएट होती है, देखो एक डॉट नेट की, एक नोटपैड की एक फाइल क्रिएट होती है। अगर आप इस पाथ पे जाओगे तो आपको एक INI फाइल मिलेगी, दिस फाइल। इस फाइल को आप राइट क्लिक करके अगर नोटपैड पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, हम्म। ये दिस कॉल इज INI फाइल, जो भी सिलेक्शन आपने किया है। फिर उसके बाद आप इंस्टॉल कर शुरू करोगे तो देन द एसक्यूएल सर्वर विल बी इंस्टॉलेशन, ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। तो ये जब तक टील होता है उसके बाद आपको मैनुअली फिर SSMS जो है वो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो अभी ये एसक्यूएल सर्वर यहाँ से ये ग्रीन होते जाएगा पूरा, ये पूरा इंस्टॉल होगा। यहाँ तक। इस टेक टाइम ऑलमोस्ट आपके रैम और इस पे डिपेंडेंट है, लेकिन इट विल टेक टाइम द 32 मीन्स 30 मिनट से कम, इन 20 और 30 मिनट्स के बीच में ये 15-20 मिनट इंस्टॉलेशन। लगता है। हाँ हाँ। हम्म। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको फिर SSMS आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, SSMS आपको कोई भी एक SSMS डाउनलोड करना पड़ेगा, ये SSMS का सेटअप, और ये SSMS भी आपको बाद में रन करना पड़ेगा आपका इंस्टॉलेशन होने के बाद। अच्छा। फिर ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आपका एसक्यूएल ठीक है। सर्वर SSMS के थ्रू यू कैन स्टार्ट योर एसक्यूएल सर्वर। ओके। तो अभी ये तो अपना मीटिंग का
2 मिनट्स बचा है। अभी इंस्टॉलेशन रिलेटेड आपको ऐसा कोई कोई पार्ट जो आपको समझा नहीं? मैं अभी तक तो समझ गया, कुछ इशू नहीं है। वीडियो देख के मैं देखता हूँ वापस, अगर कुछ कंफ्यूजन होता है इंस्टॉलेशन के अंदर में अच्छा, तो फिर डेफिनेटली आई विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है, चलेगा। आपको प्री रिक्वेस्ट और वो अपना पहले सेशन हुआ है उस पे, ठीक है। हम इसके बाद लगे हाँ तो पोस्ट इंस्टॉलेशन में क्या क्या चेंज करने का रहता है वो आई विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। चलेगा। फिर इंस्टॉलेशन हुए बाद हम हमारा जो पेंडिंग बचा है रिकवरी मॉडल वो लेंगे। तो ये इंस्टॉलेशन आप प्रैक्टिस करो। सेम आपका जैसा ठीक है चलेगा। सेटअप है ना, सेम मैंने ऐसे ही सेटअप रन किया है आपको, ठीक है। हाँ चलेगा, ठीक है, देखता हूँ मैं इंस्टॉलेशन करता हूँ इसका सेटअप हाँ, के अंदर में। ये हाँ, इंस्टॉलेशन ये हो। वीडियो। हाँ, ये वीडियो अभी अपलोड कर दूंगा मैं खत्म होने के बाद। ये इंस्टॉलेशन होने के बाद आपको एसएसएमएस इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो एसएसएमएस राइट। आपको ये एसएसएमएस डाउनलोड करना है। ये एसक्यूएल सर्वर का एसएसएमएस का सेटअप भी आपको डाउनलोड करना है। एसएसएमएस 18 डाउनलोड किए तो भी चलेगा, ठीक है। एसएसएमएस 18, चल 18.12.1 और 18 करेंगे तो भी चलेगा। लेटेस्ट मत करना अभी का लेटेस्ट, ठीक है। 18 पॉइंट हाँ या ठीक है, ठीक 12 है, यही करना, करता हूँ। ठीक चलेगा। इसका मुझे अपन ने जो इंस्टॉलेशन किया था मशीन्स वगैरह, उसका वीडियो अभी दूसरा कोई था ना, उसका इंस्टॉलेशन का जो है आपके पास वीडियो, वो भेजो ना। है। आपका आपका तो ये दोनों मशीन बना है ना, अभी आप एसक्यूएल सर्वर का एक मशीन तो बनाओ। आपका ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी चलेगा। आपका ऑलरेडी मैंने डीसी और एक मशीन इंस्टॉल करके दे दिया है, आपको क्रिएट करके दे दिया है। आईपीवीपी भी डाल दिया है, ठीक है। सब ठीक है, आपका सेम सेम, इसीलिए मैंने सेम सेटअप बना के रखा है, ताकि आपको चलेगा, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करने में इजी जाए। आपका डीसी ऑन करने का, उसका पासवर्ड डालने का, ये मशीन डालने का, उसका पासवर्ड डालने का, और ये वीडियो के हिसाब से आपका सेम इंस्टॉलेशन आपका ये कर लो आप, स्टार्ट करो, ठीक है। और चलेगा, ठीक है, करता हूँ। एसक्यूएल सर्वर आपको आईएसओ फाइल डाउनलोड करना है। आईएसओ फाइल आप यू कैन डाउनलोड आईएसओ। अभी मैंने ये आईएसओ फाइल डाउनलोड की है एसक्यूएल सर्वर 2017 इंटरप्राइज एडिशन की, ठीक है। ठीक है। ऐसा आपको आईएसओ डाउनलोड करना पड़ेगा इसकी, और एसएसएमएस एसक्यूएल सर्वर एसएसएमएस सेटअप की, ठीक है। चलेगा, ठीक है, करता हूँ। मैं वीडियो आपको अपलोड करता हूँ अभी। अभी सेशन खत्म होने के बाद, रिकॉर्डिंग होने के बाद आपको वीडियो करता हूँ, ठीक है। चलेगा फिर? ठीक है, चलेगा, ठीक है। ठीक है, चलेगा, बाय फिर। ओके, गुड नाइट। चलो। अल्लाह।